अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे इमेज के बारे में कि हम इमेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर, और रैंडम इमेजेस भी किस तरह इसके अंदर हम ला सकते हैं, और ऑनलाइन इमेजेस भी हम अपने इस HTML के अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आपने एक जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ जिसके अंदर आपकी HTML की फ़ाइल है, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस होना लाजमी है। जिस फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी वेबसाइट, अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस वाली फ़ोल्डर जो है वो होना लाजमी है। जिस तरह यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने, और उसी फ़ोल्डर के अंदर ये इमेजेस का फ़ोल्डर भी है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इमेज का टैग लिख देता हूँ। अगर आपकी कोई पिक्चर आपकी PC में, तो आपने उसके एड्रेस लिखने, जैसे यहाँ पर इस फ़ोल्डर का नाम IMG है, तो मैंने फ़ोल्डर का नाम IMG लिख लिया, और उसके अंदर जितनी इमेजेस होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर फ़िलहाल एक ही है, तो यहाँ पर एक ही आई है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम लिखना होगा और उसके बाद इमेज का। तो यहाँ पर मैंने सेव किया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्क्रीन से पे बहुत ज़्यादा मतलब हाइट और विड्थ आ रही है। तो इसको सेट करने के लिए आपने डबल कोटेशन मार्क से बाहर आके यहाँ पर विड्थ इसको दे देनी है और हाइट दे देनी है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे रहा हूँ। तो जब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब ठीक है, जितनी विड्थ और हाइट दी थी सेम उतनी आ गई। ये वही पिक्चर है जो यहाँ पर मौजूद थी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उसी फोल्डर के अंदर होना लाजमी है। तो अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं ऑनलाइन इमेजेस इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से कि मैं जब भी पेज रिफ़्रेश करूँ, हर बार मेरे पास एक रैंडम इमेज आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इमेज टैग डाल देता हूँ। इसके बाद आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है AWIK और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये जो दूसरे नंबर पे जो है जनरेट रैंडम इमेजेस, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। इन लिंक्स को कॉपी करके हम वहाँ पर जब ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास इमेजेस रैंडमली आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास, तो यहाँ से मैं इसका एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, और एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं जाके IMG का जो सोर्स फाइल है वहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, जब हम सेव करेंगे तो ये इसकी जो विड्थ और हाइट होगी ना, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगी जितनी इस पिक्चर की है। रैंडमली इमेजेस हैं, और तो ऑब्वियसली रैंडम ही इसकी विड्थ और साइज़ होगी, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विड्थ और हाइट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तो आपने दोबारा से उसी वेबसाइट के अंदर जाना है और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक साइज़, तो आपने इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर देना है और अपने HTML फाइल में जाना है और यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर देखें 300 मल्टीप्लाई बाय 300 लिखा हुआ है, तो ये इसकी विड्थ और हाइट है। जब आप इस यहाँ पर जाएंगे तो ये देखें, आप इस यहाँ पर कुछ इस तरह की इमेज आ गई। तो अब मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास कोई और इमेज आ जाएगी, या जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसको भी यहाँ से विड्थ और हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटा के 3 को आप यहाँ पर 5 कर दें और सेव कर दें। तो ये देखें, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर दूसरी इमेज जनरेट हो गई, आ गई। जब दोबारा करता हूँ, जितनी दफ़ा आप इसको रिफ़्रेश करेंगे हर बार ये आपको एक नई इमेज यहाँ पर जनरेट करके देगा, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये तो हो गई रैंडम इमेजेस। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की इमेज, सिर्फ एक ही इमेज इंटरनेट से डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक इमेज। ठीक है, रैंडमली नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है पिक्सल नाम की। यहाँ पर आपको हर किस्म की इमेज मिलेगी HD क्वालिटी में और नॉन कॉपीराइट। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ नेचर से रिलेटेड मुझे अगर तस्वीरें चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा नेचर और इसको सर्च करने के लिए छोड़ दूंगा। जब ये सर्च होके आएगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे नेचर से रिलेटेड यहाँ पर ये मुझे पिक्चर्स दे देगा। तो यहाँ पर इसने मुझे नेचर से रिलेटेड पिक्चर्स दे दी। तो यहाँ पर तो इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में डाल के वहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डाउनलोड इसको डायरेक्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन हमने यहाँ पर फिर इसका यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने यहाँ पर इस इमेज का एड्रेस कॉपी कर देना है, और एड्रेस कॉपी करने के बाद वही सेम तरीका हमने अप्लाई करना है, जाके अपने सोर्स फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना और सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा।
और ये हमारे पास आ गया। तो ये सेम तरीका है, आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में दोबारा मिलेंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।